मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। जैसा कि पहले से ये चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में लौटने के बाद ममता बनर्जी विपक्ष का एक मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगी और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने मिशन की शुरुआत करेंगी। अब वो मौका आ गया है। ममता बनर्जी आप जानते हैं हर साल 21 जुलाई को शहीद रैली का आयोजन करती हैं। हालांकि पिछले साल से इस रैली का आयोजन वर्चुअली ही किया जा रहा है, लेकिन ख़ास बात यह है कि इस साल ममता की इस वर्चुअल रैली में उनकी आवाज़ यानी उनका भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर आंगन में भी गूंजेगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली और गुजरात में भी ममता के भाषण के प्रसारण की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। वहाँ गुजरात के 32 ज़िलों में बड़े बड़े स्क्रीन के जरिए उनके भाषण का प्रसारण किया जाएगा। इसके प्रचार के लिए गुजराती में पोस्टर भी छपवाए गए हैं। वीडियो में मैं आपको पोस्टर भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर ममता ये शहीद रैली क्यों मनाती हैं और इसकी वजह क्या है, और शहीद रैली के बहाने वो किस तरह अपना मिशन 2024 शुरू कर रही हैं। अभी आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा वीडियो ममता की शहीद रैली की वजह जानने के लिए। वीडियो बांग्ला में है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने सबटाइटल्स हिंदी में लगा दिए हैं, तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं ममता कि क्यों मनाती हैं शहीद रैली। वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे इस पर कि कहाँ कहाँ इस रैली का प्रसारण किया जाएगा। 21 জুলাই 1993 কলকাতার রাজপথে পা মিলিয়েছেন অসংখ্য প্রতিবাদী মানুষ। তাদের নেতৃত্বে তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী ও সাংসদ শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গন্তব্য মহাকরণ। মিছিল ধর্মতলার কাছে আসতেই শুরু হলো পুলিশের গুলিবর্ষণ। লুটিয়ে পড়ল 13টি অসহায় প্রাণ। সেদিনই তিনি শপথ নিয়েছিলেন, যদি কোনোদিনই মহাকরণে ঢুকি মাথা উঁচু করে ঢুকব। 18 বছর পর সেদিনে সেই অদম্য নেত্রী বিধানসভা ভোটে জিতে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী পদে। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষে সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহ শ্রদ্ধাপূর্বক এবং সিদ্ধান্তকরণে নির্বাহ করিব। রাজভবনের শপথ নিয়ে রাজপথ দিয়ে হেঁটে পৌঁছলেন মহাকরণে, মাথা উঁচু করে। ममता ने अपनी वर्चुअल शहीद रैली से 50 लाख लोगों को जोड़ने की योजना बनाई है। उनकी पार्टी ने इसके लिए अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है और ये पहला मौका होगा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के बाद जब ममता भाषण देंगी। अमूमन अगर कोरोना नहीं होता तो पार्टी की ओर से ब्रिगेड परेड ग्राउंड या धर्मतला में किसी रैली का आयोजन होता या ममता कहीं और भाषण दे चुकी होती, लेकिन यह पहला मौका है जब ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीतने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों को संबोधित करेंगी। इसलिए राजनीतिक हलकों में निगाहें उनके इस भाषण और इस रैली की ओर लगी हुई हैं कि ममता का अगला मिशन क्या है, वो क्या संदेश देती हैं। विपक्ष के कई नेताओं को भी इस रैली में वर्चुअली हिस्सा लेने का न्योता दिया गया है। हालांकि पार्टी ने अभी उनके नामों का खुलासा नहीं किया है और आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ममता बनर्जी इस रैली के बाद इस महीने के आखिर में 4-5 दिनों के दिल्ली दौरे पर जाने वाली हैं। वहां वे तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी और ममता ने खुद कहा है कि समय मिला तो वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगी।
लेकिन फिलहाल तो ममता और उनकी पार्टी इस रैली की तैयारियों पर जुटी हैं, इसे बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने में जुटी हैं। और ये पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल के बाहर भी उनकी इस रैली का वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के कम से कम 8 ज़िले हैं, दिल्ली में कई जगहों पर विशालकाय स्क्रीन के जरिए प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ त्रिपुरा, वहाँ भी इसका प्रसारण होगा। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के घरेलू राज्य गुजरात में भी गुजरात के 33 में से 32 ज़िलों में विशालकाय स्क्रीन के जरिए उनके भाषण का प्रसारण किया जाएगा। और पार्टी ने गुजरात में उनकी इस रैली के प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर गुजराती में पोस्टर छपवाए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इन पोस्टरों को, एक पोस्टर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ऐसी ही तैयारियां की गई है और ममता ने चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही कहा था कि अब उनका लक्ष्य पार्टी का दूसरे राज्यों में प्रसार करना है, पांव जमाना है। अब तक पश्चिम बंगाल में ही पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर रही है और इसके बाद त्रिपुरा में उसने कुछ कामयाबी हासिल की थी चुनाव में, लेकिन ये पहला मौका है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और सुदूर गुजरात तक, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी छोर पर है, गुजरात एकदम पश्चिमी छोर पर, लेकिन वहाँ भी उनकी रैली का और उनके भाषण का प्रसारण किया जाएगा। इससे ममता ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि अगर चुनाव जीतती हैं तो विपक्ष का मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगी और मिशन 2024 यानी अगले लोकसभा चुनाव की ओर कदम बढ़ाएंगी, पार्टी को मजबूती देने का प्रयास करेंगी। तो इस दिशा में अब ममता ने प्रयास शुरू कर दिया है और उनकी योजना है कम से कम 50 लाख लोगों को इस रैली से जोड़ने की। गुजरात में जैसा मैंने पहले बताया, इसके अलावा दिल्ली में भी तैयारियां कर ली गई है और ममता अपने घर से ही भाषण देंगी। उनके घर कालीघाट स्थित घर के सामने एक छोटा मंच बनाया गया है, वहीं से वर्चुअल भाषण देंगी और वहां बहुत कम लोग, टीएमसी के बहुत कम नेता वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सुबह जो धर्मतल्ला इलाके में शहीद बेदी बनी है, 1993 में पुलिस फायरिंग में जो 13 युवक मारे गए थे, उनकी याद में वहां उनको कुछ नेता जाकर श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद रैली शुरू होगी दोपहर 2 बजे, जिसका बड़े पैमाने पर प्रसारण किया जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा खासकर त्रिपुरा पर जोर दे रही है और उन राज्यों पर जोर है टीएमसी का जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं विधानसभा के। इनमें उत्तर प्रदेश है, वहां के कम से कम 8 ज़िलों में प्रसारित किया जाएगा उनका भाषण, गुजरात है, दिल्ली है। और ममता ने अपने इरादे जता दिए हैं, वो एक इस रैली के जरिए एक ठोस कदम आगे बढ़ाने वाली हैं अपने मिशन 2024 के जरिए। अब देखना है कि ममता अपने इस भाषण में क्या कहती हैं, क्या संदेश देती हैं, क्या विपक्ष को एकजुट होने का संदेश देती हैं। ये तो जाहिर है कि बीजेपी और उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बरसेंगी, लेकिन उसके आगे की रणनीति क्या होगी, क्या खुलासा करेंगी, तमाम निगाहें इसी पर टिकी हैं। कल मैं आपको उनका भाषण भी दिखाऊंगा, उनकी रैली भी दिखाऊंगा, जो वर्चुअल रैली है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।